हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड आप इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, ट्रीज, पिरामिड्स या कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहते हो तो आप इजीली अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, मेरे चैनल के नाम से ही है ये वेबसाइट। सो अगर आप इस वेबसाइट से जाकर लाइक परचेज कर सकते हो बहुत ही इजीली। मैं टैग भी कर दूंगी इस वीडियो में प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और एक और न्यूज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, एंड दैट इज कि इस 17 अक्टूबर 2025 को मैं लाइव आने वाली हूँ। ठीक है, फ्राइडे को 10 PM पर। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशंस बेल चेक कर ले कि आपकी ऑन है या नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं लाइव आऊंगी अगर आपकी नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं हुई तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी, है ना। तो एक रिमाइंडर की तरह, इसलिए नोटिफिकेशन जो है आपकी ऑन हो ये जरूर चेकआउट कर ले। सब्सक्राइब कर रखा है ये जरूर चेकआउट कर ले। ओके, और रीडिंग के लिए ही आ रही हूँ 17 अक्टूबर को लाइव। सो बी रेडी। ओके, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड एंड आई नो आप सब भी एक्साइटेड होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड, the tower, the magician, the wheel of fortune, the fool, Ten of wands, 5 of pentacles, the emperor. Okay, these are the cards. चलो, हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस जो आज की रीडिंग में नजर आ रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे ज़ोडिएक साइन से, यानी रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। ओके, चलो एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स चेक आउट। एस ऑफ सोर्ड्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, ओह माय गॉड। अब खुद देखो, आप समझोगे मैंने क्यों कहा ओह माय गॉड। दोनों ही सेम एनर्जी निकल कर आई है। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सेम एनर्जी। क्यों? सबसे पहले तो ये इंडिकेट करता है कि मे बी आप दोनों का सेम ज़ोडिएक साइन है। हो सकता है आप दोनों ही एयर ज़ोडिएक साइन के हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या सेम है ज़ोडिएक साइन। अगर उनका सजिटेरियस है तो शायद आपका भी सजिटेरियस है, या उनका अगर जो है जेमिनी है तो आपका जेमिनी है। इस तरीके से हो सकता है आप लोग सेम ज़ोडिएक साइन के हो। जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये हो सकता है इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत गर्म मिजाज के हैं आपके पार्टनर, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर बुरा मान कर बैठते हैं। अच्छा, अगर हो सकता है ये इनकी एनर्जी भी है और यही सेम एनर्जी आपकी भी हो, ठीक है ना। मतलब अगर उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है तो हो सकता है आपको भी ज्यादा गुस्सा आता है। तो यहाँ पर एनर्जी है जहां पर आप दोनों का जो या तो ज़ोडिएक साइन सेम है या फिर पर्सनालिटी, नेचर में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। अब एस ऑफ सोर्ड्स क्या इंडिकेट कर रहा है? एस ऑफ सोर्ड इंडिकेट कर रहा है कि मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन अपनी रियल फीलिंग्स या अपनी रियल इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं। ये अपनी रियल फीलिंग्स आपको ना दिखा के बल्कि आपके सामने फेक प्रिटेंड कर रहे हैं कि इन्हें आपके होने, आपके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपको फेक प्रिटेंड करा जा रहा है कि इनके दिल में आपके लिए कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स अब नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके पार्टनर? मतलब इतना फेक प्रिटेंड आपको क्यों कर रहे हैं कि भाई मेरे दिल में कुछ नहीं है ना। आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि यार ये पर्सन मुझे झूठ मूठ में ये क्यों दिखा रहा है ऐसा।
तो ये इसलिए ऐसा दिखा रहे हैं क्योंकि जरूर इनकी कोई ना कोई मजबूरी है, कोई ना कोई इनकी ऐसे ऑब्स्टैकल है जिसकी वजह से ये अभी आपको अपने इमोशंस या अभी आपको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई मजबूरी इस पर्सन की जरूर है जिसकी वजह से ये अपने इमोशंस, अपनी रियल फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। लेकिन इनके दिल में अगर डेप्थ में जाकर चेकआउट करा जाए तो बहुत प्यार और बहुत फीलिंग्स आपके पार्टनर के एनर्जीज में। ठीक है, ये बहुत प्यार करते हैं और बहुत फीलिंग्स और इमोशंस हैं आपके पार्टनर में आपके लिए। अच्छा, फेक प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है दैट इज 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप क्या डिफाइन कर रहा है? देखो, मतलब मैं आज सीरियसली बहुत सरप्राइज हो रही हूँ। ठीक है, आप खुद देखो, यहाँ पर भी 7 ऑफ कप, यहाँ पर भी 7 ऑफ कप। भाई साहब, मतलब क्या ही हो रहा है? कुछ तो इंडिकेट कर रहे हैं आज यूनिवर्स आपको भाई, कुछ इंडिकेशन मिल रही है आपको। 1177, क्या मतलब है इसका भाई? खुद समझो, सोचो, क्या मतलब है इसका? मतलब इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी। भाई पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि जल्दी से इस वीडियो को ना क्लेम कर लो, क्योंकि रीयूनियन रिकंसिलिएशन बहुत लोगों का होने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी आपके पर्सन जो है अप्रोच करने वाले हैं, वो इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, यानी वो कंफ्यूजन से बाहर निकलकर क्लैरिटी की तरफ तो जाते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी से क्लेम कर लो, आज की रीडिंग एक्चुअली में बहुत खास होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े इंडिकेशंस जो मिल रहे हैं ना मुझे, मतलब रिपीटेडली, एक तो सेम नंबर्स आना, सेम कार्ड आना, इज लाइक अ यूनिवर्स साइन। शायद आज की वीडियो में शायद यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, मुझे लग रहा है, तभी इस तरीके से जो है आपको साइंस मिल रहे हैं। ठीक है, मेरा काम है आपको गाइड करना, तो आई एम डूइंग इट। बाकी गाइडेंस जो है वो यूनिवर्स ही दे रहे हैं। ठीक है, मैं कभी नहीं मानती कि रीडिंग्स मैं कर रही हूँ, मैं हमेशा ही मानती हूँ कि यूनिवर्स ही आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है आप तक कुछ गाइडेंस पहुंचानी है तो मुझसे ये वीडियो बनवा रहे हैं भगवान, है ना, यूनिवर्स मुझसे ये वीडियो बनवा रहे हैं ताकि वो गाइडेंस आप तक पहुंच सके। तो बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। चलो फिलहाल रीडिंग की तरफ फोकस करते हैं। ठीक है, जल्दी से, आई होप सो आप लोगों ने क्लेम कर लिया है इस वीडियो को। 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कप की एनर्जी। सबसे पहला जो प्रॉब्लम, जो ऑब्स्ट्रैकल यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है ना, कि मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपको इस तरीके से फेक प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मेरे दिल में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तो सबसे पहला तो नजर आ रहा है कि हो सकता है ये पर्सन ना एक तो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच है। ठीक है, फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच है। इनकी मदर, इनकी सिस्टर या कोई फीमेल है इनके जीवन में, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, या आपको अपना नहीं बना सकते हैं। हो सकता है इनकी मदर, इनकी सिस्टर या इनकी फैमिली ने इन्हें मना करा है कि भाई तुम उससे कनेक्शन नहीं रखोगे या तुम उससे बात नहीं करोगे। तो इनकी फैमिली ने हो सकता है इनको मना कर दिया और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ये पास्ट में एक डिसीजन ले चुके हैं कि भाई मुझे उससे बात नहीं करनी है, मुझे उससे दूर रहना है। तो ये जो है आपसे दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन ले लिया है, अब वो डिसीजन चाहे इन्हें खुशी नहीं दे रहा है, उस डिसीजन से चाहे आपके पार्टनर खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने उस डिसीजन पर जैसे कायम है कि भाई ठीक है, मुझे अपनी फैमिली की सुननी है, मेरे लिए मेरी फैमिली ज्यादा मैटर करती है। और ये फैक्ट भी है, अगर एक तरफ आप होगे, एक तरफ इनकी फैमिली होगी ना, तो शायद आपके पार्टनर जो है अपने परिवार को चुनेंगे। ठीक है, वो अपने परिवार को चुनेंगे और उन्होंने ये करा भी है। अगर उन्होंने डिसीजन लिया आपको और अपनी फैमिली के बीच में किसी एक को चुनने का, तो उन्होंने अपने परिवार को ही चुना है। तो ये अपने परिवार को छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि अपने परिवार को, अपनी फैमिली को ये नहीं छोड़ सकते। तो अपनी फैमिली की सुनकर हो सकता है ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से खुश भी नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये पर्सन बहुत खुश है, अंदर से बहुत हैप्पी है, तो यहाँ पर आप देखो भटके हुए हैं। ठीक है, जैसे ये रास्ते से भटक गए, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ इन्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि जो डिसीजन उन्होंने पास्ट में ले लिया आपको छोड़ने का, वो डिसीजन से उन्हें कोई खुशी नहीं मिल रही है, पीस में नहीं है वो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ये खुश नहीं भी है ना, तो इनकी फैमिली को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा उस चीज से। मतलब इनकी फैमिली अगर इन्हें देख भी रही है ना कि भाई ये खुश नहीं है, तो इनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कि एक होता है ना कि फैमिली को थोड़ा सा ये हो कि यार ये पर्सन उदास है, चलो हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है इनकी फैमिली की साइड से। ठीक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनकी फैमिली अपने में मस्त है, अपनी खुशियों में मस्त है। ये उदास है, दुखी है, परेशान है, कोई इनकी तरफ शायद देख भी नहीं रहा है। इन्होंने शायद अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए आपको सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन ये पर्सन खुश नहीं है।
हो सकता है अगर इन्होंने आपसे कुछ बहुत ही रूडली भी बोला है, रूड तरीके से अगर इन्होंने आपसे बात करी है या प्रैक्टिकल होकर इन्होंने आपसे बात करी है, तो उसका रीजन भी ये हो सकता है कि ये अपने परिवार को ये दिखाना चाहते थे कि इन्होंने आपसे पूरे तरीके से दूरी बना ली है, और ये जानते थे कि अगर ये आपसे रूडली बात कर लेंगे ना तो आप कोशिश नहीं करोगे इनसे फिर बात करने की, और ये नहीं चाहते थे कि आप कोशिश करो इनसे बात करने की, है ना। क्योंकि अगर आप ज्यादा कोशिश करते, आप इन्हें मनाने की कोशिश करते, इस रिश्ते में फिर भी कोशिश करते रहते, ट्राई करते कि भाई रिश्ता सही हो जाए, तो शायद एक ना एक दिन, क्योंकि ये आपसे प्यार इतना करते हैं तो इनका दिल पिघल जाता और ये आ जाते वापस आपके साथ रिश्ते में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। इन्होंने आपसे रूडली बात कर कर खुद आपको जैसे अपने आप से दूर कर दिया है। प्रैक्टिकल होकर ऐसा दिख रहा है जैसे खुद इन्होंने आपसे दूरी क्रिएट कर दी है और आपको ब्लॉक कर दिया, हर जगह से आपसे बात करनी बंद कर दी, वो सारे रास्ते इन्होंने बंद कर दिए जहां से भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते थे या ये आपसे कांटेक्ट कर सकते थे, ठीक है। पॉसिबल चांसेस यहाँ पर ये भी हैं कि अगर इनकी फैमिली ने इन्हें मना करा है आपसे बात नहीं करनी है, आपसे किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं रखना है, तो इनकी फैमिली इन पर नजर भी रखे हुए, हो सकता है इनकी फैमिली के पास ही इनका फोन रहता है या इनकी फैमिली इन पर नजर रखती है, ये किससे मिलने जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों पर इनकी नजर रखी जाती है। तो इतना ज्यादा प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर है हर चीज का, हर तरह का, कि ये चाह कर भी, अगर ये खुद भी चाहेंगे ना कि ये आपसे बात कर पाए, तो ये इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में है कि ये आपसे बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और खुद उन्होंने आपसे दूरी क्रिएट करी, ठीक है, और ये जानबूझकर करी है। यानी अगर इन्होंने आपसे दूरी क्रिएट करी है तो उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे जो ये रीजन है कि ये जो है अपनी फैमिली के कहीं ना कहीं प्रेशर में थे और अपने हिसाब से प्लानिंग के साथ इन्होंने आपसे दूरी क्रिएट करी है। तो ये एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रीजन है। 6 ऑफ वैंड को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। देखो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है, जहां पर आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ गए हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर क्या एनर्जी दिख रही है, आंखों पर पट्टी बांधकर बस बैठ गए हैं आपके पार्टनर के भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कुछ देख रहा हूँ, ना मैं कुछ समझ रहा हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। क्या एनर्जी दिख रही है, हाथ भी दोनों बिजी हैं, नो का साइन अपने आप में बन रहा है। ये इस तरीके से आप देख रहे हो ना, मैं आपको कार्ड भी साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे नहीं लगता कोई और इतने अच्छे से शायद आपको एक्सप्लेन करता होगा, बट मैं साथ साथ आपको कार्ड भी एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि आपको ताकि समझ में आए कि जो मैं चीजें बता रही हूँ वो कितना ज्यादा कार्ड से रिलेट कर रही है ना। तो यहाँ पर आप खुद देख लो। अच्छा, यहाँ पर एनर्जी क्या डिफाइन कर रही है, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है 6 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई, 6 ऑफ वैंड को 2 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये पर्सन भी फ्यूचरिस्टिक है, यानी ये पर्सन भी आपके साथ आगे आने वाला फ्यूचर सोचते हैं। यानी देखो, ऊपर से एक इंसान कितना मर्जी प्रिटेंड कर ले कि भाई मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन वो अपने अंदर उन फीलिंग्स को ना पूरे तरीके से मार नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं जागती हैं, ठीक है। तो वो फीलिंग्स इनके अंदर है कि भाई अगर आप आओ तो वो आपसे मतलब आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करे, काश आपके साथ फ्यूचर हो। वो मतलब एक एक इल्यूजन की दुनिया क्रिएट कर लेते हैं, एक भ्रम की दुनिया क्रिएट कर लेते हैं कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में आते हैं तो समझ में आता है कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर सारी चीजें बदल चुकी है ना, सब बदल चुका है, कोई कुछ भी उनके फेवर में नहीं है, आपको वो अपने आप से दूर कर चुके हैं, फैमिली एग्री कर नहीं रही है, ठीक है। तो एक लेकिन एक जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं ना, वो इल्यूजन इनको खुशी जरूर देता है, वो इल्यूजन इनको खुशी जरूर देता है। उनका मन करता है कि काश उन्होंने आपको कमिटमेंट दी होती, काश उनकी कुछ ऐसा हो जाए कि आपसे शादी हो जाए, काश आप हमेशा के लिए उनके हो जाओ, काश आपसे कभी ये दूरी बने ही ना, काश आप उनके अपने बन जाओ और आप पर पूरा हक हो उनका, ये मन आपके पार्टनर का करता है। तो एक होता है ना कि हम एक भ्रम की दुनिया अपनी क्रिएट कर लेते हैं, जहां पर हमारी इच्छाएं तो बहुत होती है, लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड में आते हैं ना तो हमें पता चलता है यार कुछ भी वैसा नहीं है। जैसे अगर आप हो, ठीक है, अगर आपकी एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है, शायद आप उस एग्जाम्पल से इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। जैसे अगर आप हो, सपोज करो आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप एक इल्यूजन का वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हो कि काश यार मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो, है ना, 10 CR रुपए हो मेरे पास, तो 10 करोड़ रुपए हो तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लूं, है ना, मैं अपने लिए बड़ा सा घर खरीदूं, अच्छी सी गाड़ी खरीदूं, मेरा अच्छा सा बैंक बैलेंस हो। होता है ना कि इल्यूजन से क्रिएट होता है जो हमें खुशी देता है,
और स्पेशली उन लोगों को जो फाइनेंशियली या मटेरियलिस्टिक हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत मटेरियलिस्टिक हैं जो लोग, तो ये चीज मतलब उनको एक खुशी देती है ये चीज। ऐसा ही उनके साथ होता है कि काश आप उनके पास हो, उनके साथ हो, और ये चीज उन्हें बहुत खुशी देती है, ये सोच ही उन्हें बहुत खुशी देती है। ये पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं ना, इन्हें सुकून मिलता है, इन्हें पीस मिलता है कि यार मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। ये शायद रियल वर्ल्ड में अभी आपको अपने पास नहीं ला सकते हैं, लेकिन अपनी उस इल्यूजन की दुनिया में, अपने उस भ्रम की दुनिया में बहुत बार ये आपको अपने पास लाते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको अपने दिल की बात बताते हैं। उनका दिल करता है कि काश वो अपनी ये मजबूरियां, अपने ये सब चीजें वो आपको बता सके कि क्या मजबूरियां उनके जीवन में चल रही है, लेकिन वो ये भी आपको नहीं बता सकते। अब आपके मन में भी आएगा कि यार अगर इस व्यक्ति को इतनी ही मजबूरियां हैं तो ये मुझे बताता ना, मुझे बताता, मैं समझती इसकी मजबूरियों को। लेकिन उन्हें ये भी नहीं लगता कि आप उनकी मजबूरियों को समझते। क्यों नहीं लगता उनको कि आप उनकी मजबूरियों को समझते? इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो जानते हैं कि आप हद से ज्यादा इमोशनल हो, है ना, आप इमोशनल हो, आप इमोशनल हो जाते। अगर आप इमोशनल हो जाते, इमोशनल होकर शायद उन्हें रुकते, ठीक है, तो वो आपसे दूर जा ही नहीं पाते। Isn't it? तो ये भी एनर्जी है। टावर को यहाँ पर कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है? 3 ऑफ वैंड। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके जीवन में कोई ना कोई पैसों को लेकर भी दिक्कत चल रही है, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, या फिर अभी कोई नुकसान हुआ है किसी तरीके का, कोई जॉब में कुछ ऐसा सफर कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि मे बी इस पर्सन के जीवन में कोई ना कोई पैसों को लेकर दिक्कत जरूर चलती हुई नजर आ रही है। अब इस समय उनका फोकस कहां पर है? जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है इज लाइक उनका पूरा फोकस देखो आपकी तरफ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इस कार्ड को भी मैं आपको समझाती हूँ, आपकी तरफ नहीं दिख रहा उनका फोकस, आपकी तरफ जैसे उन्होंने पीठ कर रखी है। पीठ करने का मतलब, बैक करने का मतलब क्या है? कि आपको अवॉइड करा जा रहा है, आपको अवॉइड करा जा रहा है। क्यों अवॉइड करा जा रहा है? क्योंकि वो ध्यान दे रहे हैं अपने काम के ऊपर, वो ध्यान दे रहे हैं अपने करियर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर। होता है ना हमारे जीवन में जब कोई दिक्कत चल रही होती है ना, तो हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, ठीक है, बाकी चीजों को शायद हम निग्लेक्ट करने लगते हैं, अपनी हेल्थ को। अब जैसे अगर आपके जीवन में पैसों को लेकर दिक्कत चलेगी तो आप क्या करोगे उस चीज को लेकर? आप जो हो उस पैसों की दिक्कत को फिर सॉल्व करने में लग जाओगे, फिर अपना हेल्थ देखोगे ना, अपने रिलेशनशिप देखोगे ना, आप कुछ और देखोगे, ठीक है। आप किसकी तरफ ध्यान दोगे? अपने पैसों की तरफ ध्यान दोगे। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन उनके जीवन में चल रही है, क्योंकि टावर मूवमेंट उनके जीवन में चल रहा है। अब ये टावर मूवमेंट क्या है? ये टावर मूवमेंट होता है उनका कार्मिक क्लींजिंग होना, ठीक है, यानी उनको अपने कर्मों को क्लीन करना है। हर कोई अपने कर्मों को क्लीन करता है, राइट? अपने कर्मों को क्लीन करना नेसेसरी होता है। किस लिए नेसेसरी होता है? ताकि, क्योंकि हम क्यों आए हैं यहाँ पर एज अ सोल, हम क्यों आए हैं? क्योंकि हमें अपने कर्मों को चुकाना है, पूरा करना है। तो यहाँ पर इन्हें भी अपने कर्मों की सजा मिल रही है, इन्हें भी अपने कर्मों को चुकाना है, शायद इसीलिए ये इतनी प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप भी इनका सही नहीं चल रहा है, साथ ही साथ आप इनके फाइनेंसेस देख लो तो वो भी सही नहीं चल रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस कितना हो गया? दो स्ट्रेस हो गए तो कितना हो गया? स्ट्रेस डबल हो गया। स्ट्रेस क्या हो गया? डबल हो गया उनके जीवन में। अब स्ट्रेस का लेवल कितना हाई है? तो यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की है जहां पर फिलहाल वो ध्यान अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पर भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या आपके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन वो ज्यादा ध्यान अब अपने फाइनेंसेस की तरफ देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपने फाइनेंसेस को सही करना चाहिए, अपने आप को इतना स्टेबल बनाना चाहिए या इतना इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए कि कल को चीजें बेहतर हो सके आप दोनों के बीच में। मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मजिशियन को यहाँ पर क्लैरिफाई करा, सी 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। अब देखो यहाँ पर एनर्जी क्या गाइड कर रही है आपको? यहाँ पर आपके एंजल, आपके जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके डिवाइन जो आपको गाइड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में रीयूनियन होने वाला है, रीयूनियन, रिकंसिलेशन होने वाला है। एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर यहाँ पर आप देखोगे, है ना, जहाँ आप हो, आपके पार्टनर है, बच्चे है, अच्छा घर है, अच्छा सा, अच्छी वाइब्रेशंस है। इस कार्ड की वाइब्स को भी अगर आप देखोगे ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल वाइब्स, है ना। जैसे होता है ना कि एक छोटा सा घर हो, आप हो, वो हो, आपकी फैमिली हो, ठीक है, ब्यूटीफुल तरीके से आप लोग रह रहे हो। तो दिस इज द मैनिफेस्टेशन, दिस इज द, क्योंकि मजिशियन के साथ आया ना ये कार्ड, तो ये क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है ये कार्ड? ये कार्ड दिखा रहा है मजिशियन, यानी मैनिफेस्टेशन,
है ना, जो क्या दिखा रहा है, मैनिफेस्टेशन, यानी कहीं ना कहीं रीयूनियन रिकंसिलेशन के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आपके मन में जरा भी ये चीज है ना कि यार पता नहीं कभी जो है हमारा रीयूनियन होगा नहीं होगा, कभी हम साथ होंगे फिर से नहीं होंगे, तो जरूर आप साथ होंगे। और आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ देख रहे हैं तो मे बी आप भी उन्हें शायद इग्नोर ही करते हुए नजर आ रहे हो, आप भी साइलेंट हो गए। जब आपने ये देखा कि भाई वो पर्सन साइलेंट है, और देखो बॉटम में भी मैजिशियन का एक कार्ड है, ठीक है, तो जब आपके पार्टनर ने देखा कि भाई मतलब जब आपने देखा, सॉरी, कि जब आपके पार्टनर जो है वो बिल्कुल साइलेंट जोन में चले गए हैं, आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, तो आपके मन में भी आया कि यार मैं ही क्यों अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस दिखाऊं, क्यों मैं जाहिर करूं अपनी एनर्जी को, क्यों मैं वेस्ट करूं उस व्यक्ति के बारे में सोचकर। तो आपने भी कहीं ना कहीं जो है उनसे दूरी क्रिएट कर ली, यानी अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर भी ये चीज आ गई कि भाई मैं भी उससे बात नहीं करने वाली हूँ, या मैं भी उसे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाने वाली हूँ। ये एनर्जी आपके अंदर भी आ गई। तो अब आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? उन्हें लगता है कि आपके अंदर जो उनको लेकर फीलिंग्स थी, या आपके अंदर जो उनको लेकर इमोशंस थे, वो सारे कहाँ गए? कहाँ गए? वो सारे गायब हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। उनको लग रहा है कि आपके अंदर अब उनके लिए इमोशंस नहीं है। अब कैसे वो जगाएंगे आपके अंदर उन इमोशंस को? कैसे जगाएंगे आपके अंदर वो उन फीलिंग्स को? नहीं जगा सकते, है ना, आसानी नहीं है। उनकी उनकी सोच तो यही है ना। वो भी अगर आपको देख रहे हैं, अब जैसे कुछ लोग हैं जो सेम कंपनी में ही जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, एक दूसरे को रेगुलरली देख पा रहे हो, लेकिन देख कर अवॉइड करके चले जाते हो, बात भी नहीं होती आप दोनों की। होता है, नहीं होता, ये चीज होती है ना। तो दैट इज व्हाट द एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर डिफाइन कर रही है कि भाई उन्हें लग रहा है कि आपके दिल में अब कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं है। ये आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, लेकिन वो इमेजिन जरूर करते हैं कि काश, या प्रे करते हैं, विश करते हैं वो भी कि काश आप दोनों का एक फ्यूचर हो, एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, सी बॉटम कार्ड ही आ गया यहाँ तो, ठीक है, मजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो ना, अब ये क्या है ना, ये हो सकता है इन्होंने अपने परिवार से बात करी, या जब भी इनके परिवार में आपको लेकर बात होती है ना, तो लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ठीक है। उनका परिवार जो है इनके ऊपर बिल्कुल जैसे इनसे लड़ने लग जाता है पूरे तरीके से कि भाई नहीं, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, ठीक है, या तो तुम उसे चुन लो या हमें चुन लो, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं जब भी आपकी बात होती है ना इनके घर में, या ये कोशिश भी करते हैं कि ये अपने परिवार को मनाए, तो ऐसे में उनके परिवार में फिर लड़ाई झगड़े कलेश मचने लगते हैं आपकी बात होते, ये चीज होती है। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए ही इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो जो लोग ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है आपकी सिचुएशन डाइवोर्स तक पहुंच गई है। क्यों पहुंच गई है डाइवोर्स तक? इसलिए पहुंच गई है क्योंकि इन लॉज का, यहाँ पर जो आपके इन लॉज हैं उनका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। तो उनके इन्फ्लुएंस में आकर अपने जो आपके पार्टनर हैं वो अपने ही पेरेंट्स या अपनी ही फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने आपके साथ गलत करा, आप पर चिल्लाए, आपको डिसरिस्पेक्ट करा, आपको छोड़ दिया, आप जा रहे थे तो आपको जाने दिया, जबकि उनको था कि मैं उसे रोकूं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की बातों में इतने ज्यादा आ गए थे या इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे आपके पार्टनर कि वो नहीं रोक पाए आपको, राइट, वो नहीं रोक पाए आपको। अच्छा, और जो लोग यहाँ पर बिल्कुल सिंगल हो, ठीक है, सिंगल हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, या अगर आप लिव इन में भी रहे हो तो भी आप इस रीडिंग को अगर देख रहे हो, तो उनके लिए भी एनर्जी ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने परिवार से आपको लेकर बात करने की कोशिश नहीं करी है, करी है। आपने जब डिमांड करा या आपने जब जिद करी ना उनसे कि भाई तुम बात करो अपने परिवार से, तुम्हें बात करनी चाहिए इस रिश्ते को लेकर, कभी ना कभी तो तुम्हें बात करनी पड़ेगी अपने परिवार से, तुम करो बात अपने परिवार से, तो उन्होंने करी बात, लेकिन उनके परिवार की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था? नेगेटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव नहीं था। उनके परिवार नहीं चाहते हैं कि वो लव मैरिज करे। हो सकता है उनके परिवार जो है अगेंस्ट है कि भाई लव मैरिज नहीं करनी, उनके परिवार अगेंस्ट है इस चीज के, राइट। सो ये एनर्जी है। बट अब चीजें क्या हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी चीजें पलटती हुई दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा, देखो सिचुएशन जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही रहती है ना। सिचुएशन पलटने में ज्यादा समय नहीं लगता है, पलट जाती है सिचुएशन भी। कभी कभी कुछ चीजें हमारे फेवर में नहीं होती हैं, लेकिन ऐसे में हमें होपलेस नहीं होना होता। फिलहाल एस ऑफ वैंड, फूल की एनर्जी एस ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रही है। तो मे बी ये पर्सन जो है
ऐसा दिख रहा है कि जैसे आगे चलकर ना ये पर्सन अपने डिसीजन को बदलते हुए नजर आएंगे। यानी अभी तो हो सकता है उन्होंने अपने परिवार की सुन ली, हो सकता है उन्होंने अपने परिवार की बात मानकर आपसे बात करनी बंद कर दी, लेकिन जब उन्हें समझ में आएगा कि यार मैं किन लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, जिन लोगों को मेरी पड़ी ही नहीं आएगा ना, आगे चलकर उन्हें समझ में आएगा कि मैं किन लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरी जिंदगी किसी और के कहने पर या किसी और के डिसीजन पर तो नहीं बता सकता। ठीक है, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि जो आप अपने जीवन में एक लाइफ पार्टनर लेकर आते हो ना, आपको उसके साथ पूरा जीवन स्पेंड करना है फिर। ठीक है, पूरी जिंदगी उसके साथ स्पेंड करनी है आपको। तो शादी इज नॉट अ स्मॉल डिसीजन, राइट? शादी एक बहुत ही मेजर डिसीजन है। तो उन्हें समझ में आएगा कि यार मुझे अपने डिसीजन को बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन जो मैंने लिया है उसको छोड़ने का, उससे बात ना करने का, शायद अभी तक उन्होंने पूरा अपने परिवार के हिसाब से चले वो, ठीक है, अपने परिवार के हिसाब से चले, लेकिन क्या वो चीज उन्हें खुशी दे रही है? क्या वो चीज उन्हें खुशी दे रही है? नहीं दे रही। वो खुश नहीं है। अगर वो अभी खुश नहीं है तो वो आगे चलकर कैसे खुश रह सकते हैं? अगर आप अभी खुश नहीं हो, अभी खुश रहना नहीं जानते हो ना, तो आप आगे भी चलकर खुश नहीं रह सकते हो। तो अगर वो अभी खुश नहीं है तो वो आगे चलकर खुश कैसे रहेंगे? तो ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आएगी कि भाई मुझे अपने डिसीजन को बदलना चाहिए, मुझे चेंज करना चाहिए अपने डिसीजन को। अगर मेरा परिवार नहीं मान रहा है, ठीक है, तो मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने परिवार को मानने की, या फिर उनके मन में ये भी चीज आएगी कि यार मैं उससे शादी कर लेता हूँ, परिवार फिर मान ही जाएगा। इस तरीके से कुछ वो सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर आज। ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। तो ये मत सोचो कि यार ये पर्सन मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, नहीं, ये आज बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। 10 ऑफ वैंड, लेकिन बर्डन भी है, क्योंकि इस पर्सन में भी देखो, अगर आपके पार्टनर एक अलोन चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के, यानी एक ही चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के, तो उनके ऊपर क्या है? अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है उनके ऊपर, है ना? उन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज करा, उन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके परिवार की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन्होंने उसे चूज करा। तो ये चीज यहाँ पर थी। तो अभी तक जो भी वो डिसीजन ले रहे थे वो प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर ले रहे थे, लेकिन आगे चलकर जब उन्हें समझ में आएगा ना कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मुझे उसे वापस अपना बनाना होगा, तब वो अपने डिसीजन को बदलेंगे। अवेकनिंग होगी आपके पार्टनर की, एनलाइटेड होंगे, वो समझ में आएगी, उनकी समझ खुलेगी कि भाई मुझे बदलना होगा चीजों को, है ना? तो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मुझे एक और सिचुएशन नजर आ रही है, एंड दैट इज थर्ड पार्टी सिचुएशन। देखो, अच्छा ऐसा है कि अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो ऐसा दिख रहा है कि जो भी उनके हस्बैंड है, स्पाउस है, वाइफ, हस्बैंड, उनके साथ उनका कनेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं है। बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत ज्यादा कलेश मचते हैं उनके घर में। ठीक है, वो खुश नहीं है अपने उस रिलेशनशिप में। तभी तो उन्होंने आपको चुना था, क्योंकि उन्हें लगा था कि आपसे उन्हें प्यार मिलेगा, और आपसे उन्हें प्यार मिला भी। आपसे उन्हें बहुत प्यार मिला है, बहुत केयर मिली है। शायद उन्होंने इतना प्यार किसी और में नहीं देखा, या इतना जो फीलिंग्स वो आपके लिए फील करते हैं वो उन्होंने शायद किसी और के लिए कभी फील करी ही नहीं। ठीक है, तो जो उनके एक्चुअल हस्बैंड या वाइफ है, उनके साथ उनकी बहुत लड़ाई झगड़े या कलेश रहते हैं, और वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी खुश नहीं है। तो वो अपनी थर्ड पार्टी को भी छोड़ने के लिए तैयार है, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन बनी है कि वो आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि जो थर्ड पार्टी है ना उनके जीवन में, उसके पास बहुत पैसा है, वो उनकी फाइनेंशियली बहुत सिक्योर कर सकती है उनको, या बहुत ब्यूटीफुल है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया था उन्हें थर्ड पार्टी की तरफ। तो ऐसे में भी आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी की तरफ थोड़ा भटक गए थे। ठीक है, उनका डिसीजन गलत हो गया था, या फिर जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, अब थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर भी ये चीज फील होने लग गई है कि भाई मेरा डिसीजन थर्ड पार्टी को चुनने का सही नहीं था, मेरा डिसीजन थर्ड पार्टी को चुनने का बिल्कुल गलत था। तो अब वो अपने उस डिसीजन को बदलने के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो अपने डिसीजन पर कायम थे, उस डिसीजन के हिसाब से वो चल रहे थे, लेकिन अब सडनली जैसे उनको अवेकनिंग हो रही है इन सब चीजों की कि भाई नहीं, मुझे अपने डिसीजन को बदलना होगा। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है,
इनके लिए मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत मैटर करती हैं। इनके लिए पैसा, अच्छी लग्जरी गाड़ी, बंगला, अच्छा बैंक बैलेंस, ये सब चीजें में भी आपके पार्टनर के लिए बहुत मैटर करती हैं। या सेल्फिश हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं आपके पार्टनर, इगोइस्टिक हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सब चीजें भूल जाएंगे, मतलब अपना सारा ईगो, अपना सारा प्राइड, अपना एटीट्यूड सब भूल कर ये आपको अप्रोच करेंगे। यानी अब इनका बिहेवियर जो है आने वाले समय में बहुत बदलता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब इन्हें एहसास हो जाएगा ना कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, जब इन्हें अवेकनिंग हो जाएगी इस चीज की, एनलाइटमेंट हो जाएगी कि नहीं रह सकते आपके बिना, तब ये आपको अप्रोच करते हुए दिखेंगे। ओके। और ये सारी प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम इनके जीवन में चल रही है ना, ये सबको सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचेंगे। देखो फूल की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, यानी अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो उसे सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचेंगे। अगर इनके जीवन में कोई और भी ऑब्स्टैकल है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, फैमिली को मनाना है, जो भी ये मजबूरी है, जिस मजबूरी के कारण वो आपसे अलग हुए हैं, उस मजबूरी को वो दूर करेंगे। उस मजबूरी को दूर करने के बारे में सोचेंगे ताकि वो इस रिश्ते को स्मूथ कर सके, इस रिश्ते में बैलेंस ला सके। ओके, चलो फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं इस कनेक्शन की क्या रह सकती हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जी क्या है। सबसे पहले यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वैंड, द फूल, मून, द वर्ल्ड, 6 ऑफ वैंड, एम्प्रेस, पेज ऑफ सोड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज 9 ऑफ सोड्स। ठीक है, चलिए देखो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि इन्हें आप होते हो ना तो ये कंप्लीट है, लेकिन आप नहीं हो तो ये बिल्कुल अधूरे हैं, ये वाला सिचुएशन है। ठीक है, उन्हें उन्हें पता है आगे चलकर ना कहीं हद तक ये चीज समझ में आने वाली है कि जब तक आप थे उनके जीवन में कंप्लीशन थी, हैप्पीनेस था, पीस थी, सुकून था उनके जीवन में, भटक नहीं रहे थे वो जब तक आप थे ना। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि वो भटक जाते थे, कोई प्रॉब्लम थी, नहीं। लेकिन आपके दूर जाते ही उनके जीवन में जैसे प्रॉब्लम्स आने लग गए, चैलेंजेस आने लग गए, वो तो आपका लक था जो उनको इतना सिक्योर और प्रोटेक्ट करके रखा था, है ना। लेकिन जैसे ही आपका लक, क्योंकि जब उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया, आपका लक जैसे ही उनके जीवन से हटा, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आने लग गई, उनके जीवन में दिक्कतें आने लग गई। तो ये पर्सन क्या कह रहे हैं, ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कितने लकी थे, कितने अबंडेंस था आपके होने से इनके जीवन में। आप इन्हें अधूरा कभी महसूस नहीं करवाया, आपने हमेशा कंप्लीट फील करवाया, हमेशा इनकी हर बात मानी, हर चीज में हाँ करा। आपके लिए पता है ये पर्सन प्रायोरिटी थे। मतलब एक होता है ना, हमारे लिए कोई ऐसा एक कनेक्शन होता है जिस कनेक्शन को हम इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं ना कि उससे ऊपर हमारे लिए कुछ और मैटर करता ही नहीं, ना अपनी परिवार, ना अपनी हेल्थ, ना कुछ और, ना फाइनेंसेस, ना कुछ। ठीक है, आपके लिए सबसे ऊपर आपके पार्टनर थे। तो इतना ज्यादा प्यार आपसे मिला है ना इस पर्सन को कि ये उस प्यार को भूल नहीं पा रहे हैं, उस प्यार का एडिक्शन हो गया है, इन्हें वो प्यार वापस चाहिए। और अब जब ये आपको देख रहे हैं कि आपके अंदर वो प्यार नहीं रहा, या आप साइलेंट हो गए हो, आप चुप हो गए हो, तो इन्हें बहुत बुरा लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि यार क्यों क्यों वो प्यार मैंने कम कर दिया, खत्म कर दिया, मेरा ही बर्ताव था, मैं ही रूड हो गया था, मैंने ही कुछ गलत कह दिया था, मैंने ही उससे बात बंद कर दी थी, इसलिए वो आज ऐसी हो गई है या हो गया है। पर मुझे उसके अंदर प्यार दोबारा जगाना होगा। तो ये इस तरीके से अब आपके जीवन में आ रहे हैं ना कि आपके अंदर उस प्यार को फिर से जगा सके, फिर से उस प्यार को रोशन कर सकें, आपको फिर से अपनी याद दिला सकें, आपको फिर से वो प्यार जो आप भूल गए हो, ठीक है, वो प्यार आपको फिर से याद दिला सके, ताकि आप फिर से इनके लिए वो इमोशंस, वो प्यार फील कर पाओ। ठीक है, क्योंकि आप क्या है ना, जब से ब्रेकअप हुआ है ना, आप बहुत पत्थर दिल हो गए। ठीक है, आप प्यार के नाम पर आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर रहे हो, कोई आपसे आकर फ्लर्ट करता है, आप विश्वास नहीं करते हो। तो ये आकर बेसिकली आपको हील करना चाहते हैं, फिर से अपनी याद दिलाना चाहते हैं, ताकि आप फिर से इनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाओ। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी है, जहां पर वो फिर से आपके अंदर अपने लिए प्यार, अपने लिए इमोशंस, अपने लिए फीलिंग्स को देखना चाहते हैं। और इस बार ये अगर आ रहे हैं ना, तो आपको परमानेंट तरीके से यूनियन देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये आ रहे हैं तो परमानेंट तरीके से नहीं देंगे आपको यूनियन और टाइम पास करेंगे,
या आपके साथ एक कैजुअल रिश्ता बनाएंगे, नहीं, ये सीरियस, जेन्युइनली सीरियस होकर आएंगे आपके पास, ठीक है, और आपको अपने प्यार की याद दिलाएंगे इस तरीके से कि आपको हील कर सके। तो जो ट्रॉमा आपने बेसिकली फेस करा है, मुझे लगता है कि ये आपको उस ट्रॉमा से उभरने के लिए या उस ट्रॉमा से हील होने के लिए, करने के लिए आपके जीवन में आ रहे हैं। ओके, चलो, सो बहुत जल्दी इनका अप्रोच आप रिसीव करोगे। लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई कांट लेट यू गो, ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। आई नेवर चीटेड, आई हैव चीटेड ऑन यू, इन्होंने हो सकता है आप पर चीटिंग करी है, ठीक है, और ये उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्राई ओवर यू, रोते हैं ये आपके लिए। आई एम डीपली इन लव विद यू, ये आपके साथ गहरे प्यार में हैं। आई एम यूजिंग यू, यस, ये एक्सेप्ट करेंगे कि इन्होंने आपका यूज करा। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनने के लिए मर रहे हैं अंदर ही अंदर। एंड आई एम स्लीपलेस ओवर यू, कि नींद नहीं आती है इनको रात को, जब ये आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो बस फिर सोचते ही जाते हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू, ये अपने दोस्तों से पूछते हैं, बातें करते हैं आपके बारे में। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि काश आप ही उनसे आगे बढ़कर बात कर लो। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब ये कोई बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, ब्लॉक कर दिया है, अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है, कोई बाउंड्रीज नहीं रखेंगे, कोई ऐसी दीवार आप दोनों के बीच में नहीं रखेंगे जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां बने। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। So try not to dwell on the past and spend too much time worrying about the future. All it does is steal your joy and sense of inner peace. Concentrate on here and now and enjoy every moment for what it is. You are creating new memories. आप हमेशा अपने जीवन में एक नई मेमोरी क्रिएट कर रहे हो, है ना। जो एक एक मोमेंट आपके जीवन से जा रहा है ना, आप एक न्यू मेमोरी क्रिएट कर रहे हो कि अभी आप क्या कर रहे थे, है ना। आज शाम को मैं आपसे या कल सुबह मैं आपसे शायद पूछूं कि भाई आप क्या कर रहे थे कल शाम को, तो आपको पता चलेगा यार हम दीदी की वीडियो देख रहे थे, है ना। क्यों? क्योंकि आप एक मेमोरी क्रिएट कर देते हो, जो भी आप कर रहे हो आप एक मेमोरी क्रिएट कर देते हो उससे। तो हमेशा अच्छी मेमोरीज क्रिएट करो ताकि आपको वो याद रहे। आप जब उस चीज को याद करो तो आपको अच्छा महसूस हो। जैसे आप कहते हो ना कि आपको मेरी वीडियोस सुनना, मतलब जब आप देखते हो, सुनते हो, आपको पॉजिटिव फील होता है। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छी मेमोरी क्रिएट करते हो। तो लाइक दिस, अपने जीवन में अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करो, क्योंकि एक एक पल आपके जीवन से जा रहा है, ठीक है। और ये जितना भी पल है उसे वरी करके, स्ट्रेस लेकर खराब मत कर, ठीक है। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अपने जीवन से खुशियों को, सेंस ऑफ जॉय को जाने मत दो, ठीक है, उसे पकड़ कर रखो, खुश रहो अपने जीवन में, ठीक है। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।